Good morning, students. Today we are going to revise a new chapter, that is basic problems of an economy. Question number 1. Explain economic problem of an economy. Economic problem क्या है? Economic problem is a problem regarding the allocation of the limited resources for the production of alternative goods and services. इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को एलोकेट करें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बिकॉज दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट द वांट्स आर अनलिमिटेड. अगर ये रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होते तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज नहीं होती बेटा. डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. क्या रीज़न है इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का? The basic causes of economic problem is unlimited wants and scarce means at the disposal of the man. हम लोग के पास जो मीन्स हैं वो स्केयर्स हैं, जिससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे हम अपनी वॉन्ट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, बट जो हमारी वॉन्ट्स हैं वो क्या हैं? अनलिमिटेड है. दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं इकोनॉमी की? फर्स्ट वन, व्हाट टू प्रोड्यूस. क्या चीज़ प्रोड्यूस करी जाए? नेसेसिटी गुड्स प्रोड्यूस करी जाए या लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करी जाए? कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करी जाए, दैट इज़ ऑल्सो द पॉइंट. सेकेंड वन, हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स वेदर द प्रोड्यूसर यूजेस द लेबर इंटेंसिव मेथड और अ कैपिटल इंटेंसिव मेथड. लेबर इंटेंसिव मेथड है तो उसमें ज़्यादा लेबर यूज़ कर रहा है और कैपिटल कम लगा रहा है, मशीन्स कम यूज़ कर रहा है. और कैपिटल इंटेंसिव होगा तो उसमें मशीन्स को ज़्यादा यूज़ कर रहा है और लेबर कम है. तो ये डिपेंड करता है इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर और जिसकी कॉस्ट कम आ रही हो, क्योंकि प्रोड्यूसर वही मेथड यूज़ करेगा. थर्ड वन, फॉर होम टू प्रोड्यूस. फॉर होम टू प्रोड्यूस में बेटा यहाँ पे फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है कि जो नेशनल इनकम जो इनकम हमको रिसीव हुई है आफ्टर सेलिंग द गुड्स, उस इनकम को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, क्योंकि जब हमने गुड्स बनाए हैं तो हमने कई सारी चीज़ों को यूज़ करके बनाए हैं, तो उनके प्रपोर्शन में उनके जो कंट्रीब्यूशन था प्रोडक्शन में उसके लिए हमको उनको पे बैक करना है. दैट इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस. एंड फोर्थ वन इज़ एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, उसमें वेस्टेज नहीं होना चाहिए. तो दीज आर द few basic problems of an economy. Question number 4. Define production possibility curve, that is PPC. PPC curve क्या है बेटा? PPC curve, it is a curve which shows various combination of the amounts of two goods which can be produced with the given resources and technology. ये कर्व है जिसमें हमने दो गुड्स का कॉम्बिनेशन लिया है प्रोड्यूस करने के लिए. अपने हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंगली कि आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज करो कि आपके रिसोर्सेज वेस्ट ना हो. ये कर्व कौन बनाता है? प्रोड्यूसर बनाता है, टू नो विच अमाउंट ऑफ गुड्स दे विल प्रोड्यूस. पीपीसी कर्व में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें सब में फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है. इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी कर्व. पीपीसी कर्व कैसा होता है बेटा? पीपीसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट. ये डाउनवर्ड की तरफ स्लोप करता है एंड इट इज़ कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. क्योंकि पीपीसी कर्व में जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है बेटा? अगर उसको एक गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो दूसरे का प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज़ करना पड़ेगा. तो इट मीन्स यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 6. स्टेट द एजम्पशन ऑफ पीपीसी कर्व. पीपीसी कर्व किस एजम्पशंस पे बना हुआ है बेटा? फर्स्ट वन, ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट प्रपोर्शन इन द इकोनॉमी. ये माना जा रहा है कि सिर्फ दो गुड्स ही प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस्ड नहीं हो रहे, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दो गुड्स लेते हैं जिसका हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं. सेकेंड वन, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स. जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं हैं.
थर्ड, द सप्लाईज ऑफ फैक्टर्स आर फिक्स्ड, जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं, वो आपके कम ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं तो उस समय प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फोर्थ वन, देयर इज़ नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, क्या माना जाता है, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। फिफ्थ, द इकोनॉमी रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड एंड टेक्निकली एफिशिएंट, और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड हैं और कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस नहीं हो रहे, क्योंकि अगर आप और एफिशिएंट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करने लग जाओ तो हो सकता है आपका कॉम्बिनेशन चेंज हो जाए, क्योंकि जो पहले वेस्टेज हो रही है वो वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो या आप उसी चीज़ से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाओ। तो बिकॉज ऑफ दिस दे हैव टेकन द एजम्पशंस ऑफ ऑल, कि पीपीसी का इन एजम्पशंस के ऊपर फॉलो करता है। These are only the few questions for the revision beta. You can go through from the main video of this chapter for the thorough revision. Thank you, students.